तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे सारे प्यारे बच्चे। आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लेक्चर नंबर 3। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने क्या बात की थी? हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखे थे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जाना था और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जाना था। होमो एटॉमिक में हमने अरेंज मैच की बात की थी और हेटेरो एटॉमिक में हमने लव मैच की बात की थी। उसके बाद हम मेटल के बारे में जाने, मेटल के बारे में हम लोग मिक्सचर के बारे में थे और क्या देखा, क्लासिफिकेशन चला देखा, सॉलिड गैस एंड लिक्विड के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन मेटल में जाना था, मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। इसको मैंने चाय की मिठास की कहानी से आपको समझाया था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ दिन पहले जब हम पहला लेक्चर देखे थे अपना, उसमें मैंने आपको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ाया था। तो अब हम एटॉमिसिटी से चार पांच क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 has dash dash of carbon, dash dash of hydrogen, dash dash of ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है? एटम्स के बारे में जानना है। ठीक है, एटम निकालना है इसमें। इसमें हमको एटम्स निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट बताते हैं। जब हमको मॉलिक्यूल से एटम जाना होता है, मॉलिक्यूल से हमको मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से हम क्या करेंगे? एटम निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल से हम जब एटम निकालते हैं तो क्या होता है, हम एटॉमिसिटी का गुणा करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। हम एटॉमिसिटी का उससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, जब हमको एटम एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। हम इससे एटॉमिसिटी का डिवीजन करते हैं। ओके, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझोगे फिर ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन दिया? इन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 है डैश डैश ऑफ कार्बन एटॉम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से हम एटम का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन कितने दिए अपने पास? 12 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 20 इंटू 12 कर देना है। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन का देखा जाएगा तो 22 अपने पास हाइड्रोजन है। तो अपने को क्या करना है? 20 से 22 को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ऑक्सीजन का हमारे पास क्या दिया है? O11 दिया है। O11 मतलब 11 दिया है, तो यानी हम 20 से 7 का क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे ही आगे और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप नोट कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन देखा जाए, पहला वाला। इन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 has dash dash atoms of H। तो इसमें हमको क्या करना है? ओनली हाइड्रोजन के एटम्स निकालने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल से हमको वापस से एटम जाना है, तो हम क्या करेंगे? ओनली 10 इंटू क्या कर देंगे? 12, तो आ जाएगा 120। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद एक और क्वेश्चन है। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 हैज 440 एटम्स ऑफ H। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास पहले से एटम दे दिया गया है। तो उसके बाद हमको क्या निकालना है? इसमें हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो इसमें हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसके? हाइड्रोजन के हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, हाइड्रोजन के। ओके, तो हमको क्या करना है? मॉलिक्यूल से जब हम एटम जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एटम से मॉलिक्यूल जाते हैं तो हम क्या करें? डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा 440 को कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 22 से करेंगे। ओके, 22 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 20। ओके, आंसर। उसके बाद हम 30 एटम्स, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है 30 एटम्स ऑफ O इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ओके, तो इसमें भी हमको क्या दिया? पहले से हमारे पास एटम्स तो दिख गए हैं, तो हमको क्या निकालना है? O के क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने। ठीक है, यानी CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? वो भी 30 एटम्स के। तो हम क्या करेंगे? वापस से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हमको 30 से क्या करना है? ऑक्सीजन कितना लिया है? 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 30/2 कर देंगे, आ जाएगा 15। ठीक है,
हो गया क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद एक छोटा सा और अपन एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। मैंने इसमें क्या लिया, एक एग्जांपल लिया H3PO4 का। इससे क्या होगा, आपको आसानी जाएगा क्वेश्चन करने में। ओके, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा। इन 1200 molecules of H3PO4 has 1200 into three atoms of हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पास वही मॉलिक्यूल से एटम के बारे में बात हो रहा है। ओके, इसको आप एक एग्जांपल के फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद वापस से मैं कुछ और ले लिया। 400 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 400 एटम ऑफ ऑक्सीजन is present in 400 by 4 molecules of H3PO4। यानी कि इसमें हमको क्या करना है, जब हम एटम से वापस मॉलिक्यूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 400 by 4 को डिवाइड कर दिया। ओके, इससे आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब आप नोट कर दीजिए। तो आप बाकी चीजों को नोट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ छोटे मोटे टर्म्स के बारे में। तो हमारा क्या चल रहा था, मैटर के बारे में चल रहा था। मैटर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसके बाद हम मैटर की क्लासिफिकेशन देते थे। ठीक है, तो मैटर के क्लासिफिकेशन में कुछ और टर्म्स आता है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ओके। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। Definition, interaction force between इसमें क्या बात कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि किसी भी, मतलब हम देखेंगे को भी, जैसे कि ये हमें पेन को देखते हैं, पेन के बारे में हम जानेंगे कि ये कुछ ना कुछ इसमें पदार्थ से बना होगा, मतलब किसी ना किसी मेटल से बना होगा ये। उसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब होते हैं, मिलकर बने हुए जो भी इसके मैटर है। ठीक है, मतलब इससे जिस चीज से भी मिल के बना है उनके बीच के बारे में, जिन भी पार्टिकल से मिल के बना उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, जिसके कारण ये इसको अच्छे से दबाए रखता है। ठीक है, टूटने नहीं देता इसको। ओके, तो चलिए इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हाँ एक इसका हम ऑर्डर भी लिखते हैं वैसे तो। सबसे ज्यादा सॉल्यूट, तो सबसे पहले हम सॉलिड का बात करते हैं। सॉलिड का सबसे ज्यादा क्यों होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट। ओके, तो इसके जो भी पार्टिकल्स इसको जकड़े हुए हैं, ओके, इसको छोड़ नहीं रहे। ठीक है, इसी कारण सबसे ज्यादा किसकी हुई, सॉलिड की हो गई। उसके बाद होता है लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड में आप देखेंगे, मान लो ठीक है मैं चाय लेता हूँ। ठीक है, चाय में क्या करें, यहाँ पर चाय पत्ती से तैर रहा है। ओके, चाय में क्या होगा, चाय पत्ती तैर है, तो ये क्या होगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, यानी मिलकर बने और जिस पार्टिकल से मिलकर बना है वो होगा। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत मतलब कम है थोड़ा। ओके, इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम है। ओके, उसकी बात हो गई। उसके बाद हम चलो लिक्विड की तरफ समझ गए, फिर हम गैस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गैस का कैसे होगा, मान लो गैस को अपन लोग क्या हुआ, फुल जैसे एक टोर्नेडो आ गया। ओके, टोर्नेडो आ गया, कोई भी बवंडर आ गया, उसके बारे में देखेंगे। बवंडर आ गया जो भी, उसमें क्या है, धूल के बहुत सारे कण हैं। ओके, तो धूल के कण मतलब एकदम पास पास नहीं थे, बहुत दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। तो इनके क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसलिए इनका सबसे कम होता है। ओके, तब तक आप समझ गए होंगे। चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि IMD, ठीक है, IMD। तो इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसका भी वैसी है, डिस्टेंस बिटवीन इसमें क्या बोला, डिस्टेंस के बारे में बोलते हैं, जो मिलकर बने जिसी जैसे इससे मैटर, जो भी इस मैटर बने हैं जिससे भी मिलकर बने उनके बीच के बारे में डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, ये जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, मतलब जिस भी एटम से बने हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम। ओके, एकदम चिपके हो गए, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एकदम चिपके, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स पूरा बना है, ठीक है, हम पूरे सेल्स से बने हैं, हमारे सेल एकदम आस पास है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, हम पूरे सेल से बने, उनके बीच में बिल्कुल सब स्पेस नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, मतलब सबसे कम होगा सॉलिड का, सॉलिड का सबसे कम होता है। ओके, उसके बाद हम वापस से लिक्विड जाएंगे। लिक्विड, लिक्विड का क्यों कम हो रहा है, अब वही चाय पत्ती वाले एग्जांपल से समझेंगे। देखो ये वापस से हम चाय ले लिए, ठीक है, चाय में क्या है, चाय पत्ती से तैर रहा है। ओके, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या है, थोड़ा हल्का सा ज्यादा है, ठीक है, हल्का हल्का ज्यादा है, ठीक है, एकदम दूर दूर भी नहीं है, ऐसा हम ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। ओके, उसके बाद हम गैस का बात करते हैं, ठीक है, गैस का देखोगे सबसे ज्यादा है, क्योंकि गैस, हम गैस यहाँ पर किसी भी गैस को उड़ाए उसके पार्टिकल्स इतना 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 दूर दूर है। ओके, बहुत दूर दूर है, तो हम क्या किए, देखो इसकी दूरी देख सकते हैं अपन, इसकी दूरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। ओके, तो चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए अब तक तो अपना नोट कर लिया होंगे आप, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स क्या है, तो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ओके, तो फ्लूइड्स किससे बना होता है, लिक्विड और गैस का मिश्रण होता है। जैसे कि आप तेल को देख सकते हैं, हम तेल लेते हैं, ऑयल पेट्रोल डीजल, इनके अंदर ही बहने का गुण है, पानी में ही बहने का गुण है। फ्लूइड का मतलब बस पानी नहीं होता, ठीक है, पानी की बस बात नहीं होती इसमें, कोई जैसे कि इसके अंदर इंक है, वो भी बह सकता है, पेट्रोल बह सकता है, डीजल बह सकता है, और कई चीज बह सकते हैं। आप आसपास से गटर में देखते हैं, गटर का पानी बह रहा है, कुछ भी बह रहा है। ओके, ये सब का बात है, और ये ज्यादातर मिलके किससे बने होते हैं, गैस से, लिक्विड और गैस से मिलकर बने होते हैं। गैस भी होती है ना, जो भी गैस है उसके अंदर ही बहने का गुण होता है। जैसे आप अपने सिलेंडर में देखते हैं, ठीक है, आपके यहाँ जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें अगर हम आप जाके देखते हैं, तो उसमें भी एक अलग से लिक्विड होता है, पर वो गैस के रूप में बह के आपके गैस में आता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसमें आता है। ओके, तो ये होता है फ्लूइड्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। तो थर्मल थर्मल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है। यानी कि थर्मल एनर्जी कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एग्जांपल से समझे, ठीक है। जब आप पानी उबालते हैं, तो चलो देख, ये हमने क्या किया, पानी को हमने उबाला, ठीक है, यहाँ आग जल रहा है। ओके, पानी उबालते थे, यहाँ पर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं, एकदम स्पीड में गति करते हुए देखते हैं, यानी एकदम स्पीड में वो मोशन करते हैं, तो इनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मतलब देखा जाए, पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो पार्टिकल्स है उसके, वो एकदम स्पीड में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल्स है, वो एकदम स्पीड में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। वही अगर टेम्परेचर हो गया डाउन, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, ये जो है वो धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल से गति करते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे एकदम धीरे 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 एकदम धीरे, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स क्या करें, पार्टिकल्स में जो इस मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है, उसको क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी, ठीक है। आप मतलब धूप में जब पत्थर को रख देंगे, मानो ये एक पत्थर है, ठीक है,
एक पत्थर को आप धूप में रख देंगे तो धूप से जो भी एनर्जी आएगी, धूप से भी थर्मल एनर्जी आती है। ओके, तो ये पत्थर उसके कारण क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जब इसको आप छाव में जाके रख देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, ठंडा पड़ जाएगा तो यानी इसकी थर्मल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। तो उसके बाद हम इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं, सबसे कम होता है सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड आराम से मतलब गर्म होता है। ठीक है, लिक्विड मतलब लिक्विड क्या बोल सकते हैं, थोड़ा धीरे गर्म होता है। गैस का हम जैसे क्या बोलते हैं उसको, वो एक मशीन रहता है जिससे हम हेयर ड्रायर बोलते हैं, हाँ हेयर ड्रायर। उसको क्या करेंगे, उसकी थर्मल एनर्जी देखो, उनके जितने भी पार्टिकल्स ना स्पीड में आके आपके पास गति करते हैं। ठीक है, जिससे गर्म हवा आती है, उसमें भी क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी के कारण वो लोग गर्म हवा देते हैं। ओके, तो चलिए आप ना नोट कर लीजिए। वो कर लिए हो गए, तो अब हम बढ़ते आगे। अब हम पढ़ने वाले सॉलिड्स एंड गैस के बारे में। ओके, तो पहले क्या होता था, सॉलिड्स एंड गैस को स्टेट ऑफ मैटर्स नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाता था। अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो हम यहाँ उसको डिस्कशन कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा। ओके, तो सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, इसका क्या है, एक अलग से वॉल्यूम है और शेप भी है। ठीक है, एकदम फिक्स्ड है इसका शेप और वॉल्यूम। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाईली रिजिड। ठीक है, हाईली रिजिड, हाईली रिजिड का मतलब हम इसको तुरंत ऐसे तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते तुरंत। ठीक है, उसके बाद नो डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग। ठीक है, नो डिफ्यूजन मतलब हम इसको अलग से घोल नहीं सकते, हम इसके टुकड़े करके भी घोल लेंगे तब भी मिक्स नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम देखें कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड्स कैन शो वाइब्रेशनल मोशन, दैट्स द मेन रीजन ऑफ देयर रिजिडिटी। ठीक है, यानी कि जैसे देखा जाए, हम क्या करेंगे, जैसे ये बोर्ड को हम या दीवार को हम जब मारते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वाइब्रेशन मोशन होता है। ठीक है, मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक वाइब्रेशन मोशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी रिजिडिटी बनी रहती है। ठीक है, ये टूटने से बने रहता है। ओके, यानी ये टूटता नहीं है जल्दी। ठीक है, इसी कारण क्या बोलते हैं, ये मेन रीजन है इसका। ओके, मेन रीजन क्या है, सॉलिड्स का मेन रीजन यही बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे सॉलिड्स का मेन रीजन क्या है सॉलिड रहने का, तो ये। ठीक है, constituent particles of solids can show only vibrational motion, that's the main reason of their rigidity। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे हाई होता है, अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे, और थर्मल एनर्जी इसकी सबसे कम होती है, और इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होता है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं गैसेस के बारे में। तो गैस क्या होता है, ठीक है, गैस का क्या होता है इनडिफिनाइट शेप। तो गैस का कोई शेप नहीं होता, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। उसके बाद क्या बोलेंगे, नहीं गैस का वॉल्यूम होता है। उसके बाद बोलेंगे कंप्रेसिबल। ठीक है, कंप्रेसिबल मतलब इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे वैक्यूम से हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद लो डेंसिटी, गैस का घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद गैस आर कंप्रेसिबल बिकॉज हाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बाय द पार्टिकल्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, जैसा कि देखेंगे अपन लोग, गैस का क्या बोलेंगे इसको हम, गैस को क्या बोलेंगे, हम इकट्ठा करके रख देते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, वही देखा जाए। उसके बाद गैस में और देखेंगे, गैस शो डिफ्यूजन मिक्सिंग फास्ट, यानी कि गैस को हम मिक्स कर सकते हैं, और ये डिफ्यूजन मतलब मिक्स कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी। ओके, उसके बाद गैस पार्टिकल्स कैन शो रोटेशन वाइब्रेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, रोटेशन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट भी हो सकते हैं, एंड ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकते हैं, जैसे कि गैस एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट हो सकती है। ओके, उसकी यानी कि ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद लोएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। आपको शुरू में बताया था, इसके जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर इसका फोर्स कम होता है। ठीक है, और इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हाई होता है, यानी इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इसके कारण क्या है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई होता है। ओके, तो चलिए आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब तक तो आप सबने अपना नोट्स बना लिए होंगे। ओके, तो अब हम क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लिक्विड्स के बारे में जानकारी लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।